हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि वालों के लिए। और धनु राशि वालों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि ये धनु राशि की ढैया के रिगार्डिंग रहने वाला है वीडियो। इस वीडियो को आप अपनी चंद्र राशि या फिर लगन की राशि से देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और धनु राशि की जो ढैया शुरू हुई है वो शुरू हुई है 29 मार्च 2025 को, और जो रहेगी अगले साल 3 जून 2027 तक। ठीक है, तो धनु राशि की ढैया के रिगार्डिंग रहने वाला है ये वीडियो। और आप लोगों ने काफ़ी मुझसे पर्सनल रिक्वेस्ट की है कि ढैया के रिगार्डिंग मैं वीडियो बनाऊं, तो मैं आप सबके लिए हाजिर हूँ ये वीडियो लेके। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है, ठीक है, और टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया है। और ये 2027 तक यानी कि अगले साल जून तक, अभी एक साल जो आपका बचा हुआ है ढैया का, उसमें किस तरह का फलित रहने वाला है। पास्ट में ढैया में क्या चीज़ें हुई हैं, क्या लेसन लर्न हुए हैं, क्या फ्यूचर के लिए गाइडेंसेस हैं, सारी ही चीज़ें देखेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम टैरो से देखेंगे, कुछ रेमेडीज़ भी बीच बीच में बताऊंगी मैं, जिस तरह का मुझे लगेगा एनर्जीज आप लोगों की। और उसके बाद में हम डायरेक्ट ट्रांजिट पे देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं जो धनु राशि वालों के साथ हुई हैं या होंगी ढैया के दौरान। तो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे है पेज ऑफ सोर्ड्स, गुड। यहाँ पे है द व्हील, और है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स, और यहाँ पे है नाइट ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, और यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, एक और लेंगे, और यहाँ पे है 10 ऑफ कप्स। वाव, आई मीन वाव, क्या एनर्जी आई है, क्या बेहतरीन मतलब चीज़ें आई हैं, कितनी अच्छी ब्लेसिंग्स आई हैं सेजिटेरियस आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे आप इनको क्लेम कर सकते हैं, यस लिख सकते हैं, आई क्लेम दीज एनर्जीज लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने 8 कार्ड्स निकाले हैं और 8 के 8 कार्ड जो हैं पॉजिटिव हैं, बहुत अच्छे हैं, खुशियों से भरपूर हैं। तो यहाँ पे ढैया में जितना टाइम बचा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं जो आप लोगों के लिए आने वाली है। और ट्रांजिट में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आप उनको समझें, किस तरीके से उनको इम्प्लीमेंट करें। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ कि जो आने वाला एक साल बचा है अभी, इस जून से लेके अगले साल जून तक, ऐसी क्या चीज़ है कि चीज़ें पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो जाएंगी और किस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे तो आप लोगों के लिए अपने आप में समय जो है अपने आप को समाप्त कर रहा है। जो स्नेक है, ये जो है काल का चक्र है, ये समय है, ये समय अपने आप को, ये सांप अपनी पूंछ को खा रहा है, यानी कि नेगेटिव कार्मिक साइकिल अपने आप ही खत्म हो रहा है। यहाँ पे डिवाइन विल है आप लोगों के लिए, और परमात्मा का आशीर्वाद है आप लोगों के लिए, आपके गुड कर्मा भी है, आपका मैच्योरिटी भी है, आपका विजडम भी है, और सही गलत की आपकी परख भी बढ़ी है। इस ढैया में अगर कुछ चीज़ें देखी जाएं तो सही गलत की परख आपको आई है। इंसान को बेहतर तरीके से परखना आप सीख गए हैं। परिवार में कौन आपका अपना है, कौन आपका पराया है, वो आपको समझ में आ गया है। और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे हुई हैं। जॉब में बहुत अच्छी चीज़ें आपके साथ में जो हैं, अच्छी अच्छी इन द सेंस कि आपको हो सकता है वो नेगेटिव लगी हो, मुश्किल लगी हो, ठीक है, जॉब छूट जाना, हो सकता है कि जॉब छूटी हो आपकी इस टाइम पे जब से ढैया शुरू हुई है, लेकिन वो जॉब बहुत टॉक्सिक थी। हो सकता है एक बेटर प्लेस पे आप आए हों, हो सकता है जॉब छोड़ के आप बिजनेस में आए हों और अभी आपको बहुत मुश्किल लग रहा हो, कोई न्यू इनिशिएटिव आपने लिया हो, लेना पड़ा हो, ठीक है, कोई चेंज आया हो लाइफ में, ट्रांसफ़र हुआ हो और जगह का चेंज हुआ हो। लेकिन लॉन्ग रन पे अगर बड़ा विज़न लेके चलें लाइफ में, आप 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद जहाँ होंगे, उस हिसाब से ये एक पॉजिटिव चेंज रहा है। आपका मन परेशान हो सकता है, आपका तन परेशान हो सकता है, आप अपने आप में परेशान हो सकते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन जो आपकी आत्मा है, जो एक लेसन सीखने आई है, जो ग्रो करने आई है, जो एक्सपेंशन के लिए आई है, जो नए नए जो है एक्सपीरियंस करने आई है इस जीवन में, वो बहुत खुश है यहाँ पे। तो यहाँ पे बहुत सारे अच्छे लेसन आप लोगों ने सीखे हैं, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आपके करियर में उथल पुथल रही होगी, डेफिनेटली करियर में दिक्कत आई होगी, ऑफिस पॉलिटिक्स रही होगी आपके साथ में ढैया के दौरान, और यहाँ पे मदर की तबीयत खराब होना, मदर के साथ रिलेशन खराब होना, या आपको अपने आप में कोई हार्ट के इश्यूज़ हो जाना, चेस्ट के इश्यूज़ हो जाना, लंग्स के इश्यूज़, ब्रीदिंग के इश्यूज़, या फिर चेस्ट का इशू, ब्रेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाना, कोई ट्यूमर हो जाना एंड ऑल, इस तरह की चीज़ें हेल्थ में हो सकता है कि डायग्नोज हुई हो। बीपी बढ़ जाना,
हार्ट का कोई भी इशू आना, मदर को इस तरह के इश्यूज आना, ये इश्यूज भी हो सकता है कि आपको रहे हों। तो अभी क्या है कि इन सब इश्यूज में आपको जो है राहत मिलने वाली है, अच्छी ब्लेसिंग्स आ रही है, कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको मिला होगा। इस ढैया के दौरान आपने कुछ नया सीखा होगा, नए लेसन सीखे होंगे, आपने एनरोल किया होगा किसी कोर्स में, कोई स्किल सीखा होगा, कोई नया लैंग्वेज सीखा होगा। और यहाँ पे ये भी है कि कम्युनिकेशन के रिगार्डिंग हो सकता है आपने अपना कोई चैनल शुरू किया हो, आपने अपना कम्युनिकेशन अच्छा किया होगा, कोडिंग की कोई लैंग्वेज सीखी होगी, लाइक आप पाइथन सीख रहे हैं, कोड सीख रहे हैं लिखना, सॉफ्टवेयर कोई नया चलाना सीख रहे हैं, एआई सीख रहे हैं, डेटा का कोई काम सीख रहे हैं। बट यहाँ पे सीखना, डिग्री लेना, डॉक्यूमेंटेशन के रिगार्डिंग कोई काम करना, पढ़ना, लिखना, कम्युनिकेशन, क्योंकि वो गुरु का डोमेन है, गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छी रही होंगी, क्योंकि क्या है कि आपकी जो राशि के स्वामी हैं वो पिछला साल जो है काफ़ी टाइम से मरकरी के अंदर हैं, ठीक है। मरकरी इन सब चीज़ों की राशि होती है। तो ढैया होते हुए भी, और ढैया और साढ़े साथी में आप नया बहुत कुछ सीखते हैं, क्योंकि पुराना छूटता है। नए रिलेशनशिप भी आपकी लाइफ में आएंगे, या तो आ चुके हैं या आएंगे इस टाइम पे। कुछ भी नया होना, पुराने चैप्टर क्लोज होना, पुरानी क्लोजिंग होना, पुराने कार्मिक अकाउंट यहाँ पे क्लोज हो रहे हैं। तो हो सकता है कि आप परेशान हो, दुखी हो कि आपका कोई रिश्ता छूट गया है, टूट गया है कोई रिलेशन, लेकिन वो ज़रूरी था। उस इंसान के साथ में आपका उतना ही कर्म का बंधन था। और जब किसी के साथ हमारे कर्म के बंधन खत्म हो जाते हैं तो हम चाह के भी उस इंसान को रोक नहीं पाते हैं। यहाँ पे ये भी हो सकता है कि किसी का आपकी फैमिली में डिवाइस हुआ हो, किसी नियर एंड डियर वन की डेथ हुई हो, क्योंकि कार्मिक साइकिल कंप्लीट हुआ है। तो वो हर तरीके से होगा। एक इंसान आपकी लाइफ में से रिलेशनशिप तोड़ के जा सकता है, दुनिया छोड़ के जा सकता है। कार्मिक जो बैगेज है, कार्मिक जो कनेक्शन है, इस तरह से ही बंद होते हैं। किसी से आगे बढ़ जाना, रिलोकेट हो जाना, जगह का चेंज हो जाना, जगह चेंज आपकी ज़रूर हुई होगी ढैया के दौरान। और अगर नहीं हुई है तो अब 100% होगी इस साल के अंदर अंदर। इवन कि बहुत लोग जो हैं अपने नेटिव प्लेस को छोड़ के दूर गए होंगे, बहुत सारे लोग नेटिव प्लेस पे आए भी होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ रही होगी कि घर में सुख शांति का माहौल आपने पिछले 1-1.5 साल से 2 साल से नहीं देखा है। घर में शांति नहीं है, सुख नहीं है, सौहार्द नहीं है, 4 लोगों का आपस में जो है कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, और एक इमोशनल कोल्डनेस आई हुई है आपके अंदर भी, दूसरों का व्यवहार देख के और दूसरों के अंदर आपका व्यवहार देख के। मतलब एक है कि ताली दोनों हाथों से बज रही है, ठीक है। तो एक इमोशनल कोल्डनेस है, एक हार्शनेस है, सही तरीके से बातचीत नहीं हो पाती है। 4 लोग डिनर टेबल पे बैठ के डिनर कर लेते हैं, एक डायलॉग तक नहीं होता है, बातचीत नहीं है, प्रेम नहीं है, ठीक है। मतलब एक हो रहा है कि ज़िंदगी को काट रहे हैं, मुझे ऐसा वाइब आ रहा है यहाँ से। ये सब पुराना है, ये सब जिंदगी को जैसे काट रहे हैं। और ये कार्मिक साइकिल था जो ऐसे ही होना था, और इसमें चुपचाप आपने बहुत सारे लेसन सीखने थे, बहुत सारी नई चीज़ें सीखनी थी। और कभी कभी समय हमें अकेला करता है, तो अकेला कैसे करता है, दोस्तियां हमारी तोड़ देगा। और शनि तो अपने आप में ढैया लेके आए हैं, शनि काल के ही कारक हैं, काल के ही देवता हैं, इसलिए कालचक्र समाप्त हुआ है यहाँ पे। तो काल को जब आपको कुछ सिखाना होता है, समय को जब कोई सिखाना होता है, तो वो आपको मार्केट में नहीं सिखाता, पार्टी में नहीं सिखाता, शादी में नहीं सिखाता, वो आपको अकेला करता है। तो यहाँ पे आप अकेले हुए होंगे, पहले पहले मुश्किल रहा होगा, लेकिन अब फिलहाल आपको अकेला होने की आदत पड़ गई। आपको पता चला है कि अकेला रह के मैं बहुत ग्रो कर सकता हूँ, बहुत कुछ सीख सकता हूँ। दोस्तों में फालतू में मेरा टाइम वेस्ट हो रहा था, इस टाइम को बचा के मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ जीवन में। तो यहाँ पे कुछ नया सीखना, नया करना, नया इनिशिएटिव लेना। इवन की जो बची हुई ढैया है 1 साल की, अभी जब से आप इस वीडियो को देखेंगे और अगले साल जून तक, अगर आपकी हेल्थ खराब है, जो कि मैंने बोला है कि हेल्थ खराब आपकी होने के बहुत चांसेस हैं, और जो मैंने बीमारियां बताई हैं, हो सकता है उसमें से कुछ बीमारी हो, मदर को उस तरह के हेल्थ इश्यूज हों, तो वो उन हेल्थ इश्यूज में मदर को और आपको दोनों को रिलीफ मिलेगा, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। तो क्लेम कीजिएगा बहुत ही अच्छी सी इस एनर्जी को। हो सकता है पिछले 1.5-2 साल आपने हॉस्पिटल के बहुत चक्कर लगाए हों, ठीक है। इंश्योरेंस का क्लेम आपने मांगा हो, इंश्योरेंस ले रखा हो, वो क्लेम ना आपको मिला हो, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो अपना ही पैसा कहीं फंस जाना, अपना ही पैसा रुक जाना, अपनी ग्रोथ रुक जाना, स्टक हो जाना। और शनि क्या करते हैं, स्टक कर देते हैं, चीज़ों को मूव नहीं होने देते हैं, ठीक है। चीज़ें जिस हिसाब से आप चाहते थे, दौड़ते थे, क्योंकि सजिटेरियस क्या होती है, राशि गुरु की है, लेकिन अग्नि तत्व की राशि है। अग्नि ऊपर को ही उठती है, आगे को ही बढ़ती है।
तो आगे को बढ़ना जिसका धर्म है, ठीक है, धर्म की राशि है सजिटेरियस, जो इंसान रुकता नहीं है, थमता नहीं है, सीखता रहता है, आगे बढ़ता रहता है, दूसरों को भी सिखाता है, उसको ये समझिए कि यहाँ पे एक हुक मैं लगा दूँ, शनि का हुक, और वो आगे ना बढ़ पाए इंसान। आप यहीं फिसलते रहें, जैसे कि हमें सपने आते हैं कि हम दौड़ रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं भी नहीं रहे हैं। सेम हुआ है आप लोगों के साथ में 1.5-2 साल में। मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे ये बहुत ना इंट्यूशन से फील हुआ कि एक इंसान दौड़ बहुत रहा है और जैसे कि उसके पैर फिसल रहे हैं और वो पहुंच कहीं भी नहीं रहा है, और उसकी ट्रेन निकल गई है या उसका एग्जामिनेशन छूट गया है। जैसे हमें सपने आते थे बचपन में कि एग्ज़ाम छूट गया है, ट्रेन निकल गई है, हम लेट हो गए हैं और हम दौड़ रहे हैं, हमें पसीना आया हुआ है, हम हाँफ रहे हैं लेकिन हम पहुंच कहीं भी नहीं रहे। फिर हम अपने पैरों की तरफ को देख रहे हैं सपने में, तो देख रहे हैं कि पैर ना ऐसे फिसल रहे हैं वहीं पे। तो मुझे लग रहा है आपको भी ऐसा ही फील हुआ होगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस फील हुआ होगा, होपलेस फील हुआ होगा कि बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन पहुंच कहीं भी नहीं रहे हैं। और जो लोग स्पिरिचुअली भी अलाइन होना चाहते हैं, जो लोग साधनाएं करते हैं, सिद्धि करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं, रेमेडीज़ कर रहे हैं, इस टाइम पे रेमेडीज़ काम नहीं करती हैं। ढैया में 7.5 में आप शनि भगवान को जितना मर्जी तेल चढ़ा लो, वो पसीने पसीने का तेल मांगते हैं आपसे। वो वाला तेल तो एक रेमेडी बन गई है, ईजी टू कैरी है कि हाँ शनिदेव को तेल चढ़ा दो। उनको आपके तेल की क्या ज़रूरत है, वो पसीने का तेल मांगते हैं आपका, और पसीना भी निकालते हैं, आंसू भी निकालते हैं, और उसका हिसाब भी नहीं देते हैं। तो ये समझिए कि शनिदेव ने एक मुट्ठी बंद की हुई थी, सारा का सारा फलित रोक के रखा हुआ था, और शनिदेव कभी भी आपकी चीज़ों को डिले जरूर करते हैं लेकिन दे जरूर देते हैं। तो यहाँ पे वो मुट्ठी खुलने का टाइम आ गया है, और चीज़ें अब उसी हिसाब से, उसी सरपट रफ्तार से दौड़ेंगी जैसे दौड़ रही थी पहले। तो फियर्स है, तेज़ी के साथ काम करना चाहते हैं, इम्पल्सिव बिहेवियर होता है, तेज चलना चाहते हैं। अग्नि तत्व की राशियों में एक स्पीड होती है, तो स्पीड अप लाइफ दोबारा से होगी यहाँ पे। हेल्थ की रिकवरी होगी, वेल्थ की रिकवरी होगी, लॉस्ट जो चांसेस हैं, हो सकता है कि पिछले 1.5-2 साल में आपका इंक्रीमेंट ना हुआ हो, प्रमोशन ना हुआ हो, अपॉर्चुनिटीज़ आई हो लेकिन आपको ना मिली हो, आपने ट्राई भी किया हो तो आपका काम ना बना हो। एक बार में तो काम बनेगा ही नहीं यहाँ पे, तो अब आपके काम बनेंगे। वो सारी की सारी चीज़ें जो टेस्ट दिया और आपको बताया भी नहीं आपके नंबर कितने आए हैं, तो अब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में आपने टॉप किया है, ठीक है। और शनि के देने का तरीका यही होता है कि वो अक्सर तब देते हैं जब उसकी खुशी भी नहीं होती मिलने की। अब ऐसा है तो है, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है यहाँ पे। और अगर बात की जाए इस टाइम ने आपको क्या सिखाया है, इस टाइम ने आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग किया है, इस टाइम ने आपको लिमिटेड किया है, रिजर्व्ड किया है, काम किया है, और एम्पैथेटिक एटीट्यूड आपका बढ़ाया है, ग्राउंडिंग की है आपकी, जो टोटल ईगो होता है। अब सुनने में बड़ा अजीब लगेगा आप लोगों को कि ईगो सबसे ज़्यादा किस में होता है। सबसे ज़्यादा ईगो होता है सेजिटेरियस और पाइसियंस में, क्योंकि ये गुरु की राशि है। गुरु से ज़्यादा जो है किसी के अंदर भी ईगो नहीं है। लगता है कि एरीज वालों के अंदर होगा, ठीक है, सिंह राशि वालों के अंदर होगा, ऐसा नहीं है। सबसे ज़्यादा क्योंकि गुरु है, गुरु के अंदर ही अहंकार या प्राउड या जो चीज़ें हैं ये ईगो इन्हीं के अंदर होता है। तो कहीं ना कहीं ईगो को तो क्रश करते हैं। शनि का काम ही है ईगो को क्रश करना, ह्यूमिलिएशन फील कराना, जितना रिस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए उतना नहीं मिल रहा है, अंडर योर पोटेंशियल आप काम कर रहे हैं, आप काम ज़्यादा कर रहे हैं, आपकी सैलरी बहुत कम है, ठीक है, आपको ऐसी जॉब्स में काम करना पड़ा है फॉर टाइम बीइंग कि आपके नाक के नीचे नहीं आती हैं वो, लेकिन करना पड़ा है। जब समय खराब होता है और परिस्थितियां आपके अनुरूप नहीं होती हैं तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जॉब्स भी आपने किए हैं, लाइक कॉन्ट्रेक्चुअल काम कर लिया थोड़े टाइम के लिए, ठीक है, किसी और के अंडर काम कर लिया, थोड़ा सा काम पकड़ लिया, फ्रीलांसिंग का काम कर लिया, तो इस तरह की चीज़ें भी हैं। लेकिन इसने आपको निखारा है, इसने आपको बनाया है, संवारा है, इसने अगेंस्ट द फ्लो किस तरह से सर्वाइव करते हैं वो आपको सिखाया है, इसने उन चीज़ों की आपकी हीलिंग की है, इसने वहाँ आपका विजन करेक्ट किया है जहाँ पे आपने टिंटेड ग्लासेस पहने हुए थे। एक होता है जुपिटर को दिए की तरह से दिखाया जाता है कि जुपिटर जो होता है एक दिया होता है, दिए का काम क्या है, वो दूसरे को रोशनी देता है। लेकिन दिए को आपने कभी ध्यान से देखा है, वो दूसरे को रोशनी देता है, दैट इज़ परफेक्ट, लेकिन उसके नीचे अंधेरा होता है। ये जुपिटर वालों की कहानी है, ये पाइसियंस की भी कहानी है, सेजिटेरियस की भी कहानी है, ठीक है, कि इनको अपनी कमियां नहीं दिखाई देती। और ऐसा होता है, आंख सब कुछ देखती है लेकिन अपने आप को नहीं देख पाती। तो ये चीज़ें जो हैं ढैया में आपके साथ हुई हैं कि आप अपनी कमियों को भी देख पाए हैं, आप अपनी कमजोरियों को भी देख पाए हैं, आप अपनी इन्फ्लेटेड ईगो को भी देख पाए हैं, और उसकी वजह से प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ रही है आप उसको भी देख पाए हैं। आपको करियर में ये चीज़ समझ में आई है कि काम जो है ना, उपदेश देने के लिए, दूसरों को ज्ञान देने के लिए, दूसरों को गाइडेंस देने के लिए नहीं है। नौकरी है,
नौकर की तरह काम करो, अपने पैसे लो और अपने घर जाओ, ठीक है। अपने को समेटा है आप लोगों ने, और समेटना ही सिखाना था। गुरु क्या है? एक्सपेंशन है। आपकी राशि के स्वामी है तो आप भी, एक होता है ना फैलना, एक इंसान फैल जाता है, कितना फैलना है, कहाँ तक फैलना है पता नहीं होता है। और दिक्कत भी यही आई है जॉब में भी आपके, कि दूसरों को ज्ञान देना, दूसरों की हेल्प करना, दूसरों को गाइड करना, अब उसका एक लिमिट है। आप बॉस नहीं हैं, ठीक है, आप एक एम्प्लॉय हैं। तो आपने ना अपनी हदों को जाना है। यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी था, अपनी बाउंड्रीज जानना। दूसरे की बाउंड्रीज तो हम सब जानते हैं, अपनी बाउंड्रीज जानना, अपनी हदें जानना, अपनी कमियां जानना, उनको ठीक करना, उन पे काम करना। बहुत लोगों ने बहुत सारी हीलिंग की है, कुंडलिनी अवेकनिंग, फर्स्ट ग्लिम्पसेस आपको मिली हैं इस टाइम पे अवेकनिंग की, एनलाइटनमेंट की। एनलाइटनमेंट यही होती है, ठीक है। हमें लगता है पता नहीं क्या होता है, कुंडलिनी जागरण और ये समाधि के 7 पोर्टल ऑफ समाधि एंड ऑल, यही अपनी कमियों को जानना कि हाँ मेरे अंदर भी अहंकार है, ठीक है, मुझे भी गुस्सा आता है, मैं भी मीन हो जाता हूँ, ठीक है, मेरे अंदर भी बदले की भावना है। दिस इज रियल एनलाइटनमेंट। और आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पे ना काफ़ी टाइम से, जिसको बोलते हैं डार्क नाइट ऑफ द सोल, यानी कि अंधेरा हद से ज़्यादा हो जाता है साइकी में, डिप्रेस हो जाते हैं हम, हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है और कोई दरवाज़ा नहीं मिलता है निकलने का, अंधेरी काली कोठरी में हम बंद हो जाते हैं अपने साथ में, और फिर हमें खुद का साक्षात्कार होता है। तो वो चीज़ें भी आपके साथ हुई होगी। ये एनर्जी कार्ड एक आया है, लेकिन बहुत इंटेंस एनर्जी है। तो मुझे लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो हीलर हैं, टीचर हैं, गाइडेंस देते हैं, प्रोफेसर हैं, उस तरह के लोग हैं, आपके प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनकी वजह से दूसरे का बेड़ा पार लगता है। और सेजिटेरियस, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप चाहे घर पे हैं, रिलेशनशिप में हैं, परिवार में हैं, और चाहे आप हैं वर्क प्लेस पे, आपसे कोई सलाह मांगने आएगा, ये रेमेडी है आप लोगों के लिए, आप उसको सलाह देंगे बिल्कुल सेल्फलेस होके। आप चाहेंगे दिल से कि उसका काम बने, क्योंकि पहले उसका काम बनेगा फिर आपका काम बनेगा। ये ढैया की रेमेडी भी है, और ये गुरु ग्रह जो आपके राशि के स्वामी हैं उस वजह से भी ये रेमेडी है, ये अचूक रेमेडी है आप लोगों के लिए। और आपने देखा होगा कि हमेशा जहाँ जहाँ आपने ज्वाइन किया है, पहले आपकी कंपनी ग्रो की है हमेशा, और फिर आप ग्रो करेंगे। ऐसा ही होगा अगर आप कंपनी छोड़ देते हैं, जैसे कि ढैया में आपने बहुत लोगों ने जॉब छोड़ी होगी, दूसरी कंपनी पकड़ी होगी, अपना खुद का काम किया होगा, तो कंपनी का डाउनफॉल भी साथ साथ हो गया होगा। ये ब्लेसिंग भी है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी है, कर्स भी है, इसको जैसे मर्जी समझ लीजिए। तो पहले सामने वाला ग्रो करेगा फिर आप ग्रो करेंगे। तो ऐसे अपने आप को लिमिटेड नहीं करना है कि मैं इसको सलाह दूंगा तो इसका तो काम बन जाएगा, ये आगे बढ़ जाएगा, सफल हो जाएगा, मैं नहीं होऊंगा। रेमेडी ही ये है कि पहले वो होगा फिर आप होंगे, ये है, ये ऐसा ही है। तो आपने देखा होगा कि एक गुरु होता है, टीचर होता है, उसके पढ़ाए हुए बच्चे IAS, PCS, डॉक्टर, जिसका भी वो टीचर है वो बन जाते हैं, लेकिन वो टीचर ही रह जाता है ना। तो ये है, आप गुरु की राशि हैं, देना यहाँ पे स्वभाव है, ठीक है। तो फ्रीली जो है, जो अगर सलाह मांगे उनको, जो सलाह नहीं मांगे, फ्री में एडवाइस किसी को नहीं देना है, लेकिन जो मांगे उनको जरूर एडवाइस करना है आप लोगों ने। और बहुत अच्छा है यहाँ पे, पैसे को लेके कोई भी क्रंच अगर है, मैंने बोला है कि काफ़ी टाइम से इंक्रीमेंट नहीं लगे हैं, काफ़ी टाइम से सैलरी हाइक नहीं हुआ है, प्रमोशन नहीं हुआ है, और हो सकता है साइड कोई बिजनेस कर रहे हो, वहाँ से इनकम जनरेट ना हुई हो, क्योंकि बिजनेस करना एक चीज़ है और इनकम जनरेट होने में 3-4 साल लग जाते हैं, और खर्चे आपके डे 1 से शुरू हो जाते हैं। लाइक रेंट पे कोई जगह ली है, ऑफिस लिया है, स्टाफ रखा है, सब कुछ, बिजली पानी वो लगने लगता है। तो हो सकता है कि वहाँ से पैसा ना आ रहा हो, कोई पैसा आपने इन्वेस्ट कर रखा हो, वहाँ से एकदम से पैसा ना मिल रहा हो आपको, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और ये भी है कि ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही हो, आपके नाम का प्रमोशन किसी और को दे दिया हो, ठीक है, आपके नाम का इंक्रीमेंट किसी और को मिल गया हो, ये चीज़ें भी मुझे यहाँ पे परसीव हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी होके, देखो पेंटिकल्स इकट्ठे हुए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। और मैंने बोला शनि के देने का नियम क्या है कि जब आप उससे मुंह फेर लेते हैं, जब आप उम्मीद छोड़ देते हैं कि ठीक है यार, होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा, तब जाके चीज़ें होती हैं, शनि तब देते हैं। शनि ड्रिवन जो कुंडलियाँ होती हैं, जिनमें शनि बहुत अच्छे से बैठे होते हैं, वहाँ पे बहुत बार ये भी देखा गया है कि इंसान पूरी लाइफ मेहनत करता है, और उसकी जो भी कमाई है, जो भी उसका नेम फेम है, उसके बच्चों को मिलता है या उसके पोतों पोतियों को मिलता है, ये भी देखा गया है बहुत बार। तो यहाँ पे शनि की ढैया है, तो डेफिनेटली पैसे को, नेम फेम को, हर चीज़ को, प्रमोशन को, हर चीज़ को रोक के बैठी हुई है। और जैसे कि अब ये जो है रिलीज़ कर दिया है सारा कुछ, तो पैसा बढ़ेगा यहाँ पे, पैसे के रिसोर्सेज बढ़ेंगे यहाँ पे,
पैसे कमाने के लिए अपॉर्चुनिटी आएगी, पैसा टपकेगा नहीं, पैसा आपके ऊपर बरसेगा नहीं, पैसे का कोई पेड़ नहीं है कि उसको हिला देंगे तो पैसा गिरेगा, ठीक है। पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, पैसे की बरसात, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पैसा कमाना पड़ेगा अपनी गाढ़ी मेहनत से। हाँ, गाढ़ी मेहनत जहाँ कर रहे थे वहाँ पे अगर भाग्य का साथ नहीं मिल रहा तो भाग्य का साथ आपको मिलेगा। कुछ चीज़ें अपनी मेहनत से होती हैं, कुछ चीज़ें भाग्य के साथ से होती है, और मोस्टली चीज़ें दोनों के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से होती है। तो परफेक्ट ब्लेंड यहाँ पे है, आपकी मेहनत का भी है दैया की वजह से, और आपकी डिवाइन ब्लेसिंग का भी है, आपके भाग्य का भी है यहाँ पे। वो मैं आपको ट्रांजिट में डिस्कस करूंगी किस तरह से है। यहाँ पे इनकम का कोई ऐसा रिसोर्स जनरेट करना जो डायरेक्टली आपके ऊपर डिपेंडेंट ना हो। यानी कि अगर आप एक छुट्टी ले लो तो आपका पैसा बनता रहे। जैसे कि मैं छुट्टी ले सकती हूँ बट मेरा पैसा बन सकता है, उसके लिए मैंने इनकम के कई सारे रिसोर्सेज जनरेट किए हुए हैं। तो ऐसे ही कई सारे रिसोर्सेज आप लोग जनरेट कर सकते हैं जो कि आपके ऊपर डिपेंडेंट ना हो। आपके बिहाफ पे आपके ऑफिस को कोई और चला सके, आपके बिहाफ पे आपके कॉल्स कोई और ले सके, आपके बिहाफ पे आपको रिप्रेजेंट कोई और कर सके। तो इस तरह का कोई काम आप शुरू करेंगे। फ्रेंचाइजी बिजनेस मुझे यहाँ पे लग रहा है, फ्रीलांसिंग के काम लग रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। पार्टनर के साथ में मिलके बिजनेस किया जा सकता है, पार्टनरशिप में बिजनेस किया जा सकता है, स्टार्टअप पे कोई काम किया जा सकता है, डेटा का, एआई का, सॉफ्टवेयर का कोई काम, पढ़ाने का कोई काम, सोशल मीडिया का कोई काम हो सकता है। लाइक आप ऑनलाइन एजुकेशन में चले जाएं क्योंकि आपको पढ़ाने का, उपदेश देने का वैसे ही बहुत शौक है। ज्ञान से भरी हुई राशि होती है। सेजिटेरियस अगर आपका स्ट्रॉन्ग है, आपका असेंडेंट है, या आपका चंद्र राशि सेजिटेरियस है, या सेजिटेरियस वैसे आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है कि उसमें कई सारे प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो इन लोगों के पास ना मल्टीपल डिग्रीज होती हैं। तो ये भी हो सकता है इस टाइम पे इन्होंने 1-2 डिग्री गेन की हो। ऑनलाइन कोई डिग्री लेना, ऑनलाइन कोई कोर्स परचेज करना और वहाँ से फाइनेंसेस सीखना बेसिकली, क्योंकि फाइनेंसेस बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो बहुत बढ़िया है। और इस तरह का जो है आप लोगों के लिए कोई रिश्ता भी आ सकता है जो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हो, जिनका अच्छा मतलब एक रुतबा होता है, रुबाब होता है, जो किसी बड़े पद पे काम करते हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। उनके आने से भी थोड़ी सी फाइनेंशियल फ्रीडम, इस इंसान को ना फाइनेंशियल फ्रीडम होने वाली है, चाहे तो ये आप हैं चाहे ये आपका पार्टनर है। और जब आपके पार्टनर को फाइनेंशियल फ्रीडम होती है, उस फाइनेंसेस को आप भी इंजॉय करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो बहुत अच्छी बात है। 10 ऑफ कप्स है यहाँ पे। जिन लोगों की शादियों में कोई दिक्कत आई हुई है, लाइक शादी हुई है लेकिन अलग अलग रह रहे हैं किसी वजह से, कि भाई काम कारोबार अलग अलग है, या बहुत ज़्यादा आपकी भागा दौड़ी है, आप काम पे ही ध्यान दे रहे हैं, हस्बैंड या वाइफ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, या आपकी जॉब छूटी हुई है, आपको जॉब का स्ट्रेस है, या जॉब की वजह से आपको स्ट्रेस है, ऑफिस पॉलिटिक्स में आप लोग उलझे हुए हैं, ऑफिस का स्ट्रेस आप घर लेके आते हैं, उसकी वजह से हस्बैंड वाइफ में दिक्कत है, या किसी वजह से आपके वैचारिक मतभेद हैं, या आपके कलेश इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि आप कोर्ट तक पहुंच गए हैं, या रूठ के एक दूसरे से बैठे हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, या ट्रांसफ़र की वजह से अलग अलग रह रहे हैं, किसी भी वजह से अलग अलग शहरों में रहना, अलग अलग देशों में रहना। तो रीज़न कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चौथे घर की ढैया है आप लोगों की, तो चौथा घर आपका परिवार का सुख होता है। तो इस 1 साल में, 1.5 साल में परिवार का सुख मिसिंग रहा होगा, चाहे जिस मर्जी तरीके से, चाहे झगड़े रहे हैं, चाहे मिसअंडरस्टैंडिंग रही है, चाहे कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे आप बीमार हो गए हैं, चाहे घर में कोई बीमार है कि एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, चाहे पार्टनर की तबीयत खराब है, रीज़न कुछ भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी इंटीमेसी मिसिंग है, थोड़ा सा प्रेम प्यार सौहार्द मिसिंग है, तो वो ठीक होगा। यहाँ पे क्लेम कीजिएगा। जो लोग बिल्कुल ही अलग अलग रह रहे हैं काफ़ी टाइम से, बिल्कुल सेपरेशन वाली परिस्थिति बनी हुई है, वहाँ पे भी एक डिवाइन ब्लेसिंग होगी और बहुत लोगों के घर बसेंगे दोबारा से। यहाँ पे घर खरीदा जा सकता है। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने शर्त ही ये रखी हो कि अब मैं तभी आऊँगी जब तुम अपना अलग घर लोगे, तो ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इस टाइम पे आप अपना घर लेंगे। या हो सकता है आपकी बहुत दिली तमन्ना हो कि मैं अपना घर खरीदूं, तो इस टाइम पे 1 साल के अंदर आपके पास घर होगा अपना। गाड़ी हो सकती है, कुछ लोग गाड़ी खरीद सकते हैं, कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम करेंगे। यहाँ पे वो फाइनली जो है कंफर्ट जोन में आ जाएंगे कि अब हमें घर से ही काम करना है, फ्रीलांसिंग का काम करेंगे, जितना होता है करेंगे, जितना नहीं होता नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। लाइफ में स्ट्रेस लेना हमने छोड़ दिया है। ज़्यादा होगा तो सही, कम होगा तो कम खा लेंगे, लेकिन हमने चिंता नहीं करनी। थोड़ा सा हमें जीना है अपने लिए, एक दूसरे को टाइम देना है, बच्चों को बड़े होते हुए देखना है, क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है। घूमने भी जा सकते हैं आप वैकेशन पे, ठीक है। अगर आप बहुत बिजी रहते हैं तो थोड़ा सा टाइम निकाल के आप परिवार के साथ में जाएंगे। परिवार के लिए कुछ बनाना, असेट्स जोड़ना उनके लिए, ठीक है। इस टाइम पे आपको इनहेरिटेंस से भी प्रॉपर्टी मिल सकती है। इनहेरिटेंस से आपको पैसा आ सकता है, जैसे कि कोई पुश्तैनी मकान मिले, उसको बेच के, रेंट आउट करके, रेनोवेट करके, या तो आप रहने लगें या उसको बेच के अपना खरीदें। इस तरह से कोई ना कोई परिवार से भी आपको मदद बनेगी।
आपका परिवार भी आपको घर लेने में मदद करेगा, या आपके फाइनेंसेस में कम से कम हेल्प करेगा। अगर आपको कोई भी क्रंच आता है किसी भी चीज़ को लेके, तो घर, वाहन हो जाना, घर में सुख शांति। देखो, घर होना एक अलग बात है, और घर घर लगना और घर में रहना और उन रिसोर्सेज को जो घर में आपने जोड़े हैं एंजॉय कर पाना अलग अलग चीज़ें होती है। तो यहाँ पे इंजॉयमेंट है लाइफ में, पहली बार एक सुकून है, जो सुकून मिसिंग था बहुत टाइम से, बहुत बहुत टाइम से। अब देखो अगेन यहाँ पे भी देखो 10 ऑफ कप्स है, यहाँ पे 10 पेंटिकल्स है, 10 अपने आप में क्या होता है, 1 और 0, अगेन फिर 1 ही बनता है। तो एक कार्मिक साइकिल यहाँ पे आपका नेगेटिव खत्म हो रहा है, एक कार्मिक साइकिल यहाँ पे आपका नेगेटिव खत्म होकर देखो पॉजिटिव आ रहा है। अब जो भी है पॉजिटिव है, वो रिलेशनशिप में भी बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे आपकी शादियाँ हो सकती हैं, आपके भाई बहनों की शादियाँ हो सकती हैं, घर परिवार में कोई शादी होना, घर परिवार में कोई हाउस वार्मिंग पार्टी होना, घर खरीदा जाना, सक्सेस पार्टी होना, प्रमोशन की पार्टी होना, कुछ ना कुछ अच्छा माहौल है, घर में सेलिब्रेशन है, घर में बेबी हो सकता है, पहला बच्चा, दूसरा बच्चा, आपके नहीं तो आपकी एक्सटेंडेड फैमिली में कुछ ना कुछ खुशखबरी इस तरह की हो सकती है। बट देखो यहाँ पे कितनी शांति है, कितना सुकून है, जो नदारत था। तो रीयूनियन होना अपने पार्टनर के साथ में, अपने पार्टनर के साथ में घर खरीद के एक अच्छी सी लाइफ को एंजॉय करना, केओस लाइफ में से ख़त्म हो जाना, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाना, एक दूसरे को समझना, मैच्योरिटी के साथ में समझना कि कौन मेरा अपना है, कौन पराया है, अब से अपना टाइम और एनर्जी मैंने किसको देना है, उसको डिसाइड कर पाना। और थोड़ा सा एक प्राइवेट लाइफ ना, मुझे लग रहा है कि सोशल आप थोड़े कम होंगे इस टाइम पे, एक लाइफ को प्राइवेटली हम एंजॉय करना शुरू करते हैं ना, दैट इज़ द बेस्ट काइंड ऑफ मैच्योरिटी। और मैच्योरिटी के ही कारक हैं आपके देवगुरु बृहस्पति, तो मैच्योरिटी तो आपके अंदर है ही है, वो और ज़्यादा बढ़ेगी इस टाइम पे। इवन कि इस टाइम पे आपके वेट पुट ऑन भी हो सकते हैं, क्योंकि जब आपके अंदर विजडम और ये मैच्योरिटी ये सब बढ़ता है तो आपके वेट भी पुट ऑन होते हैं। तो बहुत ही एक्स्ट्रा वेट बहुत ज़्यादा अगर आपका है तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। अदरवाइज थोड़ा सा हेल्दी वेट गेन करना कोई इतनी बुरी बात नहीं है कि आप उसके लिए डाइटिंग करने लगे और परेशान होने लगे। थोड़ा सा वेट गेन जो है इस टाइम पे रहेगा और बहुत अच्छा है। सुख शांति सौहार्द हेल्थ वेल्थ प्रोस्पेरिटी। अब एक एक कार्ड को एक एक घंटा बोल सकती हूँ मैं। सपोर्ट सिस्टम यहाँ पे बहुत अच्छा रहेगा। फॉलोअर अच्छे रहेंगे अगर सोशल मीडिया पे काम करते हैं। रेवेन्यू जनरेट होगा। चीज़ें तेज़ी के साथ होंगी क्योंकि चीज़ें रोकी गई हैं जानबूझ के, शनि ने ढैया में रोका हुआ है, ठीक है। तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए हो पाएंगी। अभी इसके बाद ना हम डायरेक्ट ना ट्रांजिट पे ही देख लेते हैं कि किस तरह की चीज़ें हैं। अब मैंने बोला है कि या तो आप इसको लगन राशि से देखिए। लगन राशि से भी शनि जो है आपके चौथे ही भाव में है। ढैया तो उसको नहीं बोलते हैं लेकिन फलित सेम ही देते हैं। अब उसके बाद में चंद्र राशि से देखेंगे तो चंद्रमा यहाँ पे होंगे आपके। चंद्रमा से चौथे और चंद्रमा से आठवें, ठीक है। जब भी शनि होते हैं उसको बोलते हैं शनि की ढैया। और चंद्रमा से एक घर पीछे, चंद्रमा के ऊपर और चंद्रमा से एक घर आगे जब शनि होते हैं उसको बोलते हैं शनि की साढ़े साती। तो ढैया तो उन्हीं ही लोगों की है जब चंद्रमा से शनि चौथे घर में है। लेकिन लगन से चौथे घर के शनि भी परेशान बहुत करते हैं, तो रिलेट आप भी कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए बोला है कि आप दोनों देख सकते हैं। अब जो चौथा भाव है ना वहाँ पे शनि बैठे हैं 29 मार्च 2025 से। और वहाँ पे शनि बैठे हैं। ये घर किस चीज़ का है? ये जो घर है, अब ये जो घर है ये राशि तो यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की है। पाइसेस मीन राशि है, आपकी ही राशि के स्वामी हैं। लेकिन ये जो है शनि है, चौथा घर किस चीज़ का? चौथा घर मदर का है, मेंटल पीस का है, फैमिली एनवायरनमेंट का है। वो फैमिली जो आप बनाते हैं शादी के बाद, आपके हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, आपके काउंटर पार्ट, आपके बच्चे, वो वाली फैमिली, ठीक है। तो वो वाली फैमिली में दिक्कत चल रही होगी, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे होंगे पार्टनर के साथ में, बच्चों के साथ में, घर परिवार में जितने लोग रह रहे हैं सब अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, वैचारिक मतभेद है, कलह है, कलेश है, ठीक है। वहाँ से भाग के ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे भी ऑफिस पॉलिटिक्स है, वहाँ पे भी कोई शांति से जीने नहीं दे रहा है क्योंकि शनि यहाँ से आपके वर्क प्लेस को देख रहे हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, वर्क प्लेस और आपका घर आपको लगता है दो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन जो भी आपके वर्क प्लेस पे होगा वो सीधा यहाँ इम्पैक्ट डालेगा क्योंकि ये हाउस और ये हाउस जो है ना आपस में बैलेंस में रहते हैं। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा वक्त यहाँ बिता रहा है ना तो इसका मतलब यहाँ पे उसकी एब्सेंट है। अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा वर्क यहाँ पे बिता रहा है तो इसका मतलब उसका काम बहुत अच्छा नहीं होने वाला क्योंकि वो घर में पड़ा हुआ है। अगर ऑफिस में 18-18 20-20 घंटे निकाले हैं, लगा रहे हैं, तो घर की शांति भंग हो जाएगी क्योंकि आप वहाँ पे एब्सेंट हैं। इसीलिए ये जो हाउस होते हैं 4 और 10 आपस में शक्ति स्थान है। यहाँ की शक्ति और यहाँ की शक्ति बैलेंस होनी चाहिए, दोनों में इम्बैलेंस है क्योंकि शनि ने दोनों चीज़ें खराब कर दी हैं।
मेंटल पीस खराब कर दी है, मदर की तबीयत खराब कर दी है, मदर के साथ रिलेशनशिप खराब कर दिए हैं, और आपका घर में मन नहीं लगता है, घर में 4 लोग शांति से बैठ नहीं सकते। मैंने बोला है ना कि 4 लोग डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे हैं तो आपस में बातचीत भी नहीं करते होंगे, चुपचाप खाना खा लेते हैं चुपचाप, क्योंकि पता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कोई किसी की मानेगा नहीं। यहाँ पे हेल्थ के इश्यूज़ हो जाना, जो मैंने बॉडी पार्ट्स गिनाए थे उन बॉडी पार्ट्स में प्रॉब्लम हो जाना अगर है, मदर की तबीयत में खराबी आना, उस तरह की चीज़ें। प्रॉपर्टी का कोई इशू चल रहा हो सकता है आप प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं लेकिन अच्छी प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है, ये जो प्रॉपर्टी ली है वो डिस्प्यूटेड है, ठीक है, या प्रॉपर्टी का ही कोई डिस्प्यूट चल रहा है, लैंडेड प्रॉपर्टी हो सकती है, फ्लैट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, एग्रीकल्चरल लैंड हो सकती है। तो उस तरह की चीज़ों में डिस्प्यूट हो जाना, कोई ना कोई कागज़ की कमी हो जाना, कागजी कार्रवाई में प्रॉब्लम आ जाना, कोई व्हीकल खरीदा है, व्हीकल में कुछ हो सकता है कि व्हीकल जो खरीदना चाहते हैं वो खरीद नहीं पा रहे हैं, बार बार चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं। अभी मैं कल की ही बात बताती हूँ, मेरे एक नॉन टू हैं, उन्होंने मुझसे कंसल्टेशन लिया था, ठीक है, तो कल वो मेरे को मार्केट में मिल गए। उन्होंने पिछले साल मुझसे कंसल्टेशन लिया था, वो गाड़ी खरीदना चाह रहे थे, छोटी सी गाड़ी लेना चाहते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनका है नहीं इतना सिस्टम कि वो बहुत बड़ी गाड़ी ले सके, छोटी सी गाड़ी लेनी थी, वो भी वो ले नहीं पा रहे थे, इसलिए कंसल्टेशन लिया था कि हमें तो 100% लोन चाहिए और कोई भी कंपनी 100% लोन कार कंपनी दे नहीं रही है, ठीक है। तो मैंने बोला दे रही है नहीं दे रही है, गाड़ी आप इस साल ले ही नहीं पाओगे, गाड़ी आप लोगे 2026 में। तो कल वो मुझे मिले तो उन्होंने बताया कि आपने कहा था 2026 में लोगे, और 2026 में ही हमने गाड़ी ली है, अभी ली है 2-3 दिन पहले, और अब हमने बहुत बड़ी गाड़ी ली है। अब सोचने की बात ये है कि एक इंसान जो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, छोटी गाड़ी ले रहा था, वो भी पूरा 100% लोन पे लेना चाह रहा था, ऐसा क्या हुआ कि वो बड़ी गाड़ी ले ली उसने। कहती 1 दिन के अंदर ही हमें बैंक से कॉल आया, लोन पास हुआ, उसी दिन गाड़ी ले ली और बहुत बड़ी गाड़ी ले ली है अब उन्होंने। जैसी वो सोच रहे थे, जो उनके दिमाग में थी, जिसको लेने के लिए परेशान हो रहे थे, उससे तो बहुत बेहतर, बहुत अच्छी गाड़ी ले ली है। तो ये सब ग्रह हैं, दशाएं हैं, ट्रांजिट है। आप जेब में पैसा लेके घूमते रहिए, जब प्रॉपर्टी आपका योग नहीं है खरीदने का, ना तो खरीद पाएंगे ना बेच पाएंगे, ठीक है। और जब योग बनते हैं तब सब चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे ये शनि ने ना तो प्रॉपर्टी आपको बेचने दी होगी ना खरीदने दी होगी। यहाँ पे प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होगी कि आपको एक प्रॉपर्टी बेचनी है और उसको बेच के दूसरी खरीदनी है, तो जो बेचनी है ना वो बिकने ही नहीं देगा शनि यहाँ पे, ताकि दूसरी ना खरीद पाएं आप, क्योंकि उसको रोकना है सब कुछ, उसको टेस्ट करना है, उसको वो है ना कि 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना, कोई 2 पाटों के बीच में सैंडविच बना के रखना है उसने। या हो सकता है कि कोई इनहेरिटेंस से पैसा आना था लेकिन वहीं पे दिक्कत आ गई, वहाँ से पैसा नहीं मिल रहा है, वहाँ पे कोई इशू चल रहा है, कोर्ट केस है, लिटिगेशन है, उस तरह की चीज़ें हैं, तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी नहीं बन पा रही है। तो अभी क्या है कि शनि यहाँ पे हैं और जुपिटर यहाँ पे हैं, आपकी राशि के स्वामी, और डिवाइन ब्लेसिंग जो आपके ऊपर है सबसे बड़ी, और आपकी ही राशि के स्वामी होके अष्टम में है। तो अष्टम भाव होता है कि छुपी हुई चीज़ें, छुपे हुए रहस्य, इनहेरिटेंस, गुप्त चीज़ें, गुप्त पैसा, दूसरों को पैसा। तो यहाँ से दूसरों से पैसा, यानी कि पार्टनर की फैमिली से पैसा मिल सकता है, ससुराल पक्ष से पैसा मिल सकता है, अपनी फैमिली से पैसा मिल सकता है। मैंने बोला है मदर की हेल्प से, घर वालों की हेल्प से, सपोर्ट से आप घर खरीद पाएंगे। हो सकता है प्रॉपर्टी में आपको आपका हिस्सा जितना बनता है उतना दे दिया जाए, फैमिली बिजनेस में आपको आपका हिस्सा इस टाइम पे मिल जाए, आपने कोई पॉलिसी ली है, ये स्टॉक मार्केट का भी होता है, स्पेकुलेशन का भी होता है। हो सकता है स्टॉक मार्केट में आपने कुछ स्टॉक्स लिए हुए हैं काफ़ी साल पहले और वो एकदम से स्काई रॉकेट हो जाएं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं, या उनको बेच के आप कुछ ले लें। यहाँ पे इंश्योरेंस कोई आपने लिया हुआ था, वो आपको क्लेम मिल जाए, वहाँ से कुछ पैसा आ जाए। तो यहाँ पे पैसे आने के बहुत सारे तरीके हैं कि आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। व्हीकल के लिए मैंने आपको वो बात बताई थी कि यहाँ पे जो शनि देते हैं ना, शनि छोटी प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, फिर वो प्रॉपर्टी बड़ी देते हैं। और जब शनि व्हीकल देते हैं तो व्हीकल भी फिर वो बड़ा देते हैं, छोटा नहीं देते हैं, छोटा पैसा भी नहीं देते हैं शनि। छोटे छोटे पैसे को उन्होंने रोक के रखा हुआ है, वो सीधी मुट्ठी खोलेंगे और अच्छा खासा पैसा आएगा, लेकिन आपके ही एफर्ट से आएगा, कहीं से उड़ के नहीं आ जाएगा, कहीं से गिर के नहीं आ जाएगा, ठीक है। जो कि मैंने बोला है कि पैसों का कोई पेड़ नहीं है, आपकी ही मेहनत है वो रंग लाएगी यहाँ पे। और यहाँ पे शनि जो है वर्क प्लेस पे आपको दिक्कत कर रहे थे, बॉस के साथ में इशू, सबॉर्डिनेट्स के साथ में इशू, आपके कुलीग्स के साथ में इशू, ऑफिस पॉलिटिक्स किसी से बन नहीं रही है आपकी। शनि क्योंकि ना इमोशनली ड्राई कर देते हैं, तो हो सकता है परिवार में भी आप ज़्यादा बोल नहीं रहे हों, यहाँ का स्ट्रेस वहाँ, वहाँ का स्ट्रेस यहाँ, इस तरह से हो रहा है। तो जिसके घर में शांति है वो ऑफिस में भी बहुत अच्छे से काम करके ज़्यादा पैसा कमाता है, ज़्यादा काम कर पाता है। और जिसके ऑफिस में सब कुछ ठीक है,
वो तरोताज़ा अपने घर आता है और घर में भी टाइम दे पाता है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं यहाँ पे बैलेंस होगी। कैसे बैलेंस होगी ये? क्योंकि जो जुपिटर है ना, ये अपने 9th एस्पेक्ट से शनि को देखेंगे इस टाइम पे, और जुपिटर 2 जून 2026 को यहाँ पे आ गए हैं, और अगले साल 27 जून यानी कि 3 जून तक शनि यहाँ पे हैं, तो 27 जून तक जुपिटर यहाँ पे बैठे हुए हैं। आपकी राशि के स्वामी अष्टम में बैठ गए हैं। अष्टम के जितने भी दुख हैं, दर्द हैं, तकलीफ है, पीड़ा है, ट्रांसफॉर्मेशन है, अप्स एंड डाउन्स हैं, ठीक है, कोर्ट केसेस, लिटिगेशन, छुपे हुए शत्रु, षड्यंत्र, मिस्ट्री, जितनी भी बुरी बुरी चीज़ें हो सकती हैं, इवन कि यहाँ पे ससुराल पक्ष को भी रखा हुआ है। इतनी बुरी चीज़ों के बीच में ससुराल के हाउस को भी रखा हुआ है, ये आपका ससुराल पक्ष है। तो ये जो है जुपिटर यहाँ से 9th एस्पेक्ट से शनि, जो कि ढैया आपकी क्रिएट कर रहे हैं, उसी को कंट्रोल कर देंगे। और क्योंकि शनि को कंट्रोल क्यों होना पड़ेगा? क्योंकि शनि जुपिटर की ही राशि में बैठे हैं। कोई मेरे घर में बैठा है, मेरे घर में आकर अगर कोई गुंडा भी बैठा हुआ है, तो थोड़ा सा तो वो मेरा लिहाज करेगा ना कि वो मेरे घर में बैठा हुआ है, बजाय कि अगर वो अपने अड्डे पे बैठा हुआ हो। अगर वो अपने अड्डे पे बैठा हुआ हो अपनी राशियों में, तो वो ज़्यादा गुंडागर्दी करेगा। अगर मेरे घर में बैठा हुआ है तो थोड़ा सा शर्म करेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे काम करेगी कि जुपिटर की बात माननी पड़ेगी शनि को। और शनि और जुपिटर जब साथ में होते हैं तो चलती जुपिटर की ही है। राशि में भी उन्हीं की बैठे हैं। चौथे घर में जुपिटर एग्जॉल्टेड होते हैं, तो घर भी एक तरह से उन्हीं का ही है। और यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं, तो यहाँ पे 1 साल के लिए आपको इतनी राहत इसीलिए कार्ड्स में भी दिखाई दी है, क्योंकि यहाँ पे जुपिटर महाराज की डिवाइन ब्लेसिंग आप लोगों के ऊपर है। ठीक है, अब शनि यहाँ से 1, 2, 3 ये थर्ड एस्पेक्ट से देख रहे थे आपके जॉब वाले हाउस को। तो जॉब छूट गया होगा, जॉब में प्रॉब्लम आना, डेली रूटीन है ये, डेली रूटीन में कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाना, डेली कॉन्फ्लिक्ट भी है ये। और ये डिवोर्स, सेपरेशन, सेलिबेसी का भी हाउस है। तो मैंने बोला है कि इंटीमेसी आप लोगों की बिल्कुल जीरो हो गई होगी। 2 लोग जैसे कि 2 साधु होते हैं ना, एक दूसरे के साथ रह रहे होते हैं, हस्बैंड वाइफ, ऐसे हो गए होंगे, बिल्कुल ब्रह्मचारी हो जाना। तो ब्रह्मचर्य का हाउस है, सेलिब्रेट कर दिया होगा, एक दूसरे से ऐसा मन कर दिया होगा कि एक दूसरे की तरफ को देखने का भी मन नहीं कर रहा होगा, या फिर फिजिकल डिस्टेंट कर दिया होगा कि हस्बैंड को किसी और शहर भेज दिया, किसी और देश भेज दिया, मिल ही नहीं पा रहे हैं, बात ही नहीं हो पा रही है। तो फिजिकल चाहे इमोशनल सेपरेशन यहाँ पे रही होगी। और बहुत सारे लोगों का तो सेपरेशन हुआ होगा थ्रू डिवोर्सेज, कोर्ट केसेस, क्योंकि उसका हाउस भी है ये। ठीक है, ये शादी है, ये शादी का लॉस है। तो शादी का लॉस जो है शनि के थ्रू एक्टिवेटेड था 1.5 साल में। बहुत सारे लोग या तो उस प्रोसीजर में पड़े हुए हैं, या कुछ लोग जो है प्रोसीजर फाइनल करके अलग हो चुके हैं। तो जो लोग पड़े हुए हैं अभी, जो हो चुके हैं वो तो हो ही चुके हैं। तो जो पड़े हुए हैं अभी, उनके लिए क्या होगा कि जुपिटर जो है शनि के अंदर जुपिटेरियन क्वालिटी आएंगी, मैच्योरिटी आएगी, सही गलत की परख आएगी, समझ में आएगा कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, परिवार का क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बहुत सारे लोग रीयूनियन में आएंगे, रिकन्सिलेशन होगा। बहुत सारे लोगों को चीज़ों की परख आएगी कि भाई ये जो जीवन है ना, पैसा कमाने के लिए ही नहीं है, साथ रहने के लिए है। ये भी क्या जीवन हुआ कि पत्नी अलग रह रही है, पति अलग रह रहे हैं, बच्चे अलग भटक रहे हैं, सब अंडर वन रूफ आएंगे। तो ये बहुत अच्छी ब्लेसिंग है, बहुत बढ़िया चीज़ें आप लोगों के लिए होने वाली हैं। अब शनि यहाँ से क्या कर रहे थे, 7, 8, 9, 10 लगन को देख रहे थे। लगन कौन होता है? लगन आप होते हैं खुद, आपका पर्सनैलिटी। तो आपका पर्सनैलिटी 1.5-2 साल से ना बिल्कुल सड़ियल मच्छर जो होते हैं, बिल्कुल बोलते नहीं हैं, ढंग से बात नहीं करते हैं, ठीक है, और हर जगह चिड़े रहना, हर जगह कड़वा कड़वा सा बोलना, कड़वा कड़वा सा रहना, मतलब आपको लगता होगा कि मैं ही नहीं रहा हूँ, क्योंकि आपके ऊपर शनि हावी हो गए यहाँ पे। लगन के ऊपर, आपकी लैंग्वेज के ऊपर, आपके सोच विचार के ऊपर शनि क्या होते हैं? मैच्योर थिंकिंग देते हैं। बूढ़ा इंसान कैसा होता है? बोरिंग सा होता है, हर चीज़ से डरता है। शनि जो है बूढ़े इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हो सकता है कि आप बड़े एकदम से आपके कपड़े पहनने का ढंग बदल गया हो, आप अपने कपड़ों पे, अपनी बॉडी पे, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई हो, ठीक है। शनि बीमारियों के कारक हैं, तो आप डिसिप्लिन उतने नहीं रहे होंगे, आपके अंदर मोटिवेशन उतना नहीं रहा होगा, हेल्थ आपकी ख़राब रही होगी, हेल्थ के लिए आप कुछ कर भी नहीं रहे होंगे। हो सकता है आपका वजन उस वजह से बढ़ गया हो कि हेल्थ के लिए आप कुछ कर नहीं रहे हैं। डिप्रेशन हो सकता है, डिप्रेशन अपने आप में जो है वजन बढ़ाता है। शनि यहाँ पे देखते हैं या यहाँ बैठते हैं, डिप्रेशन देते हैं, पर्सनैलिटी को बहुत ही ना एक नेगेटिव सा कर देते हैं, बहुत अच्छा पर्सोना नहीं रह जाता। सामने वाला इंसान भी मिलके आपसे बहुत खुश नहीं होता, बहुत इंप्रेस नहीं होता अगर शनि यहाँ बैठ जाए या शनि यहाँ पे देखे लगन को, ठीक है। तो ये चीज़ें रहती हैं। तो इन चीज़ों में भी आपको सुधार मिलने वाला है, क्योंकि शनि जहाँ जहाँ देख रहे हैं, जहाँ जहाँ पे परेशान कर रहे थे ढैया के थ्रू अपनी दृष्टियों से, उन दृष्टियों पे भी अब जुपिटेरियन इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि शनि के रिजल्ट जो है फिल्टर आउट होके जाएंगे अब जुपिटर के थ्रू। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आपको समझ में आती हैं तभी आप जो है इतने लॉन्ग वीडियोज़
मेरे देखते हैं और ट्रांजिट की वीडियोस पसंद करते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से ना रीजनिंग मिलती है कि चीज़ें हो कैसे रही हैं, हो क्यों रही हैं और किस तरीके से ठीक हो सकती हैं। तो यहाँ पे तरोताज़गी आना, अपने वज़न को घटाने के लिए कोई स्ट्रिक्ट डाइट और रेजिमेंट फॉलो करना, एक्सरसाइज का कोई रूटीन फॉलो करना, मोटिवेटेड रहना, फ्रेशनेस में जीना, ठीक है, प्राणायाम करना, योगा करना, कुछ ना कुछ इस तरह का रूटीन बनाना, जिम ज्वाइन करना, उस तरह की आप चीज़ें करेंगे। जो मुंह का बोल, जो वाणी, कम्युनिकेशन, जो आपकी पावर है दूसरे से बातचीत करना, और जो आप बहुत रिजर्व्ड हो गए हैं, तो मुझे लग रहा है उस चीज़ में ठीक करेगा। और आज के टाइम पे ना गाइज, अगर आपको सफल होना है या आपको फेलियर होना है तो बस एक ही चीज़ काफ़ी है, आपके मुंह का बोल, आपकी कम्युनिकेशन, आप बोलते कैसे हैं, उसी से सामने वाला जो है आपकी हैसियत देख लेता है। जॉब है, चाहे रिश्ते हैं, चाहे जो कुछ भी है। आजकल जो है बहुत ज़्यादा डेप्थ में तो हम सामने वाले को देखते नहीं हैं, हम देखते हैं उसने कपड़े कैसे पहने हैं, ठीक है, और वो बोलता कैसे है, बस यहीं पर सब डिसाइड हो जाता है। इसी से आपकी शादियाँ होती है, इसी से शादियाँ चलती हैं। अब शादियाँ हो जाती हैं, चाहे प्यार से हो जाएं, शादियाँ लव मैरिज भी हो जाए, लेकिन शादियाँ चलती हैं डिप्लोमेसी से, ठीक है। तो ये शनि ने आपको ये डिप्लोमेसी करना सिखाया होगा रिलेशनशिप में। आई लव यू बोलना, एक्सप्रेस करना, ठीक है, झूठा ही सही कोई हमें प्यार तो करे, तो वो चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। और आप समझते हैं कि दिल की भाषा ही कोई समझ लेगा, इमोशंस को ही कोई देख लेगा, उसके अलावा भी गाइस एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी होता है। टाइम टू टाइम अपने प्यार को, अपनी मदर को थैंक यू बोलिए, ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। अपनी फैमिली जो आपने बनाई है, पति पत्नी और बच्चे, उनको ग्रेटिट्यूड शो कीजिए, उनको अपनी प्रेजेंस दिखाइए। यहाँ पे आपकी एब्सेंट है, आप एब्सेंट हैं, आप होते हुए भी ना एक रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं। रोबोट इज द करेक्ट वर्ड, रोबोटिक लाइफ जी रहे हैं, ठीक है। उड़ गए, खा लिया, पी लिया, चले गए, मतलब आपकी प्रेजेंस नहीं है कहीं पे भी। ऑफिस में भी यही हाल है, आपकी प्रेजेंस खुद में मिसिंग मुझे लग रही है। तो दोबारा से प्रेजेंट होना सीखिए। जहाँ जहाँ लोगों को आपकी ज़रूरत है, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके कुलीग, सबॉर्डिनेट, इवन बॉस, सबको सपोर्ट करिए। ये जो कॉस्मोस है ना, ये आपकी ही एनर्जी है। अब ये जो शनि है, ढैया है, कुछ भी है, ये सब एनर्जीज हैं। एनर्जीज आपको ऐसा बनने के लिए कह रही हैं, तो आप वैसा मत बनिए ना। यही तो है ट्रांजिट देखने का क्या मतलब है, वीडियोस देखना, चीज़ों को समझना, टैरो की वीडियोस देखना, ताकि हम अपने अंदर चेंज लाके उन चीज़ों को बदल सकें। क्योंकि ग्रह ने जो देना है उसने तो वो ही देना है कि वो डिवोर्स सेपरेशन कराएगा इस टाइम पे, लेकिन हमें अपने रिलेशनशिप को बचाना है। हमें देखना है कि 2.5 साल का टाइम है, टेस्ट लेने के लिए आया है, और हमें टेस्ट में जो है टॉप करना है, अव्वल दर्जे से पास होना है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने ध्यान रखनी है। और ये 1 साल तो बहुत अच्छा है, बशर्ते कि आप चीज़ों को समझें, मेहनत करें अपने ऊपर, अपनी कमियों पे काम करें, ठीक है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आए उसमें आलस ना करें, और बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में ना रहें। और थोड़ा सा चेंज आएगा, अनकंफर्टेबल फील होगा डेफिनेटली। अगर आप चैलेंज लेने के लिए तैयार हैं तो ये अगला 1 साल बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। और सेजिटेरियस, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी गुरु होते हैं, गुरु की ब्लेसिंग से ही चीज़ें आपकी सही हो रही हैं। तो यहाँ पे ना गुरु ग्रह के लिए 3 ब्रेसलेट होते हैं। 3 क्या, ये एक ही ब्रेसलेट है एक्चुअली। ये सिट्रीन का ब्रेसलेट है, इसकी 3-4 वैरायटीज़ हैं मेरे पास में। तो जो भी वैरायटी आपको लेनी हो आप ज़रूर लीजिए। और इस टाइम पीरियड पे तो आप इसको पहनिए 1 साल के लिए। अगर ढैया में आप थोड़ी सी राहत चाहते हैं, एक तो आपका लगन मजबूत होगा, आपकी इम्यूनिटी, आपकी हेल्थ ही मजबूत करता है। और अगर आप उन प्रोफेशंस में हैं जहाँ पे सीखना सिखाना, टीचिंग, ऑनलाइन एजुकेशन, रिसर्च एंड ऑल, उन सब में है, एस्ट्रोलॉजी में है, ओकल्ट में है किसी तरह की, तो ये बहुत ही अच्छा आशीर्वाद है। भगवान विष्णु का साक्षात आशीर्वाद होता है, भगवान लक्ष्मी का साक्षात आशीर्वाद है इस ब्रेसलेट के साथ में। चिंता अगर आपको बहुत ज़्यादा होती है तो उसका नाम ही है चिंतामणि। और आपके बच्चे अगर स्टूडेंट हैं, पढ़ रहे हैं, तो ये उनके पास जरूर होना चाहिए, ठीक है। ब्रेसलेट्स के लिए, क्रिस्टल्स के लिए, या हाँ, और देवगुरु बृहस्पति के लिए अगर आप रुद्राक्ष मुझसे पूछना चाहते हैं तो 5 मुखी रुद्राक्ष होता है, आप भी पहन सकते हैं, पार्टनर को पहना सकते हैं, और बच्चों को जरूर दीजिएगा अगर वो एजुकेशन में है तो। और हेल्थ के कोई इश्यूज़ हैं तो भी रुद्राक्ष और ये दोनों ब्रेसलेट बहुत अच्छे से आपकी हेल्प करते हैं। तो ज़रूर ही गिफ्ट कीजिए, अपने आप को गिफ्ट कीजिए, जिनके बिहाफ पे देख रहे हैं उनको गिफ्ट कीजिए। और रुद्राक्ष, ब्रेसलेट या क्रिस्टल्स के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन लेना है, या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लोग लेना चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी और टैरो की, तो दोनों ही के लिए इस वीडियो पे एक नंबर, मोबाइल नंबर डिस्प्ले रहेगा। उस नंबर को चैनल के नेम से आप सेव करेंगे, और वहाँ पे व्हाट्सएप पे आप लोग अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। कॉल मत कीजिएगा, वहाँ पे कॉल सपोर्ट अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। व्हाट्सएप पे आप जो भी पूछेंगे आपकी हर क्वेरी का जवाब दिया जाएगा। और बहुत बहुत ध्यान रखिए, और बहुत ही अच्छा ये समय है 1 साल का, इसमें जो है जीवन को बदलने का पूरा पोटेंशियल है। एंड बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।